नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी में हार को लेकर मंथन जारी है। राहुल गांधी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी बेफिक्र नजर आ रहे हैं। नतीजों के बाद अंडरग्राउंड हुए राहुल गांधी आज पहली बार कैमरे के सामने कैद हुए। दरअसल आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तेलंगाना सीएम को लेकर चर्चा हुई, जिसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। इसी के साथ खबर यह सामने आई कि आलाकमान ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पद से कमलनाथ को इस्तीफा देने को कहा है। पर सवाल यह है कि राहुल गांधी किस पद से इस्तीफा देंगे, क्या हार की जिम्मेदारी लेंगे। सवाल उठता है कि आखिर कमलनाथ से सोनिया और खड़गे इतने नाराज क्यों हैं। तो आज हार को लेकर कांग्रेस पार्टी में जारी रणनीति पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, क्या रणनीति बना रहे हैं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी? देखिए, राहुल गांधी रणनीति तो बना ही नहीं सकते। हाँ, उनको रणनीति बनाने वाली टीम में बैठने के लिए कहा जाता है। जितनी मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, राजस्थान चुनाव से पहले दिल्ली में 3 मीटिंग हुई, हर में राहुल गांधी भाग लिए, लेकिन बगल में केसी वेणुगोपाल होते थे, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे होते थे और स्टेट लीडरशिप, जो भी वहां के विधायक या फिर जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष या राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर वहां के सीएम, डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के, ये सारे लोग होते थे। लेकिन अब तक किसी भी मीटिंग में राहुल गांधी को सीरियस नहीं देखा गया, एक मीटिंग को छोड़कर। एक मीटिंग राजस्थान की जब हो रही थी तो उस समय गहलोत भी थे, सोनिया गांधी भी थी और राहुल गांधी भी थे। वो टिकट बंटवारे की बात हो रही थी कि किसे टिकट कहां दिया जाना चाहिए, और उस समय राहुल गांधी गहलोत से थोड़ा सा नाराज चल रहे थे। नाराजगी पहले से थी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय से, लेकिन यह नाराजगी जाहिर हो गई क्योंकि इनको लगता था कि अगर गहलोत केंद्र में आ जाते, अध्यक्ष बन जाते, तो वहां पर पायलट को जिम्मेदारी दी जाती और नेतृत्व परिवर्तन करके एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी अलग अलग जगहों पर, जिसमें से एक जगह पर यानी कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, और उसमें भी यह माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जल्दी नेतृत्व परिवर्तन किया गया। येदियुरप्पा की जगह वो मई को बनाया गया सीएम। लेकिन उसके बाद जो फीडबैक आ रहे थे कर्नाटक के अंदर से, उसमें भारतीय जनता पार्टी ये विचार कर रही थी कि 3-4 महीना पहले एक नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, किसी और को सीएम बनाएंगे, वो बना नहीं पाए। लेकिन और सब जगहों पर, चाहे उत्तराखंड हो या फिर कुछ और स्टेट्स हो, वहां पर भी नेतृत्व परिवर्तन अंतिम समय में करके भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को रोका। हिमाचल प्रदेश में नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में बात चल रही थी कि वहां भी नेतृत्व परिवर्तन करें, कोई यूथ को वहां का सीएम बनाए, तो इससे क्या होगा कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कम हो जाएगा। अगर वो हुआ होता तो मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नहीं हारती, क्योंकि वहां पर हार जीत का मार्जिन बहुत ही कम था, 0.1%। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से उधार ली हुई रणनीति पर काम करने की शुरुआत कांग्रेस ने भी की। पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन इन्होंने किया, लेकिन फेल हो गए। फिर भी ये कोशिश कर रहे थे कि इसके बाद भी उस फैक्टर को कम किया जाए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है। गहलोत ने बात नहीं मानी थी, झगड़ा हो गया, लेकिन गहलोत को पता था कि अब हम केंद्र में आए या फिर राज्य में ही रहें, जितने दिन तक सत्ता का उपयोग करना है, अगर नहीं कर पाए, केंद्रीय नेतृत्व में चले आए, अध्यक्ष बन गए, राजस्थान में कमबैक नहीं कर पाएंगे, वहां हमारी सरकार बननी नहीं है, तो इनकी बात क्यों मानी जाए। झगड़ा दोनों के बीच हुआ था। उसी मीटिंग में राहुल गांधी ने कुछ बातें कही, लेकिन वो बातें जो हुई वो फिर वही झगड़े के शुरुआत हुई और फिर सोनिया गांधी के कहने पर इस झगड़े का अंत हुआ। लेकिन जितनी भी बैठकें हुई, उसमें जितने फुटेज बाहर आते थे, उसमें भी राहुल गांधी मोबाइल देखते हुए नजर आते थे। पता नहीं ये मोबाइल पर कुछ सीक्रेसी लीक करते हैं या फिर ये कुछ पर्सनल बातें करते हैं
या फिर अभी ये 53-55 साल की उम्र में 14-15 साल 18 साल के बच्चों की तरह, लड़कों की तरह ये जो उन लोगों के तरीके होते हैं वो काम करते हैं, ये पता नहीं है। लेकिन हमेशा पिछले दिनों पार्लियामेंट में, जब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में मीटिंग चलनी थी, तो उस समय भी राहुल गांधी चलते हुए सिर्फ मोबाइल पर बिजी थे। जब फोटोशूट हुआ तो भी फोन में बिजी, तो फोन में बिजी थे। ये तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी फोन पर जो ये बातें करते हैं या मैसेजिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं कुछ और है जिसे छुपाया जाता है। और एक बड़ी वजह लगता है कि जो राहुल गांधी ने हंगामा खड़ा किया कि मेरा मोबाइल टैप हो रहा है, उसको मतलब जासूसी की जा रही है हमारे मोबाइल की, पेगासस की बात की, उसमें भी कहीं ना कहीं ये राज छुपा है कि कौन सा ऐसा उनके मोबाइल में राज है जिसको जासूसी के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। ये परेशानी है इनकी। अब स्ट्रेटजी बनाने की बात है राहुल गांधी से, तो ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन सोनिया गांधी चाहती है कि हर मीटिंग में राहुल गांधी रहे। अगर नहीं रहेंगे, सवाल उठेगा कि राहुल गांधी करते क्या है, कांग्रेस के अंदर क्या करना है। लेकिन अब क्या सवाल उठेगा? 2 दिन का वक्त बचा है, 8 तारीख को जा रहे हैं, विदेश रवाना हो रहे हैं। सवालों से बचने के लिए वो विदेश जाते हैं अभी के समय में, जबकि 1 सप्ताह तक मंथन चलना चाहिए कांग्रेस के अंदर कि अब क्या करना है। मध्य प्रदेश में क्या करना है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, यह बात 2024 की है। यह बात राहुल गांधी की है कि आप इन राज्यों में चुनाव प्रचार करने गए तो आपने जो मुद्दे उठाए, क्या मुद्दा वो सारा जनता ने रिजेक्ट नहीं किया? तो इन्हीं मुद्दों के साथ अगर 2024 में आएंगे तो जनता आपको सपोर्ट क्यों करेगी? इस बात के लिए राहुल गांधी पर दबाव बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर विस्फोटक स्थिति है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर सवाल नहीं उठा सकता, उसकी विदाई हो जाएगी। जितने नेताओं को कांग्रेस से जाते हुए देखा गया, सबने यही काम किया। जाने से पहले उनको लग गया था कि अब हमको या तो सवाल उठाना है या फिर हमें छोड़कर जाना है, तो सवाल उठाकर छोड़कर जाए। भारतीय जनता पार्टी में गए, उन सब नेताओं ने सवाल उठाए थे। अब कांग्रेस के अंदर यह मंथन तो चल रहा है कि इसकी जिम्मेदारी अगर राहुल गांधी के ऊपर ही है, तो राहुल गांधी से कैसे इस बात का जिक्र किया जाए कि आप एक बार बैठकर तय कीजिए। आप जो अपनी अलग टीम बना के रखते हैं, उस टीम पर अगर आपको भरोसा है तो कांग्रेस की टीम पर भी भरोसा करके देखिए। इनकी अपनी टीम कांग्रेस की टीम नहीं है। कांग्रेस के नेता स्ट्रेटजी बनाते ही नहीं है। राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी की टीम स्ट्रेटजी बनाती है कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। अब इन लोगों ने, राहुल की टीम ने किस तरह के स्ट्रेटजी बनाई और किस तरह के भाषण तैयार किए, मुद्दे दिए, सारे मुद्दे तो धराशायी हो गया। आपने क्या किया? प्रधानमंत्री को पनौती बता दिया, ये बैकफायर है। और उसके साथ आपने क्या किया? कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया, यह भी आपके खिलाफ गया, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन अब आपको तय करना है कि आपकी टीम जो बार बार आपसे कहती है कि अडानी का मुद्दा उठाओ, पीएम मोदी के खिलाफ जितने अनाप शनाप बोलने हैं बोलो, और उसके बाद 1-2 हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति करो जो पहले से क्षेत्रीय पार्टियां कर रही है। अब ये सारे के सारे मुद्दे जब धराशायी हो गए हैं तो नया क्या लेकर आओगे? नया तो एक ही चीज है कि किसी भी पार्टी के खिलाफ अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो आपको अपनी पार्टी के अंदर से एक करिश्माई व्यक्तित्व पैदा करना पड़ेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी को देखिए, जनसंघ से अब तक के भारतीय जनता पार्टी के दौर में ऐसा तो हुआ नहीं कि भाजपा अचानक से यहां आ गई। इतने साल के कड़ी मेहनत के बाद यह भारतीय जनता पार्टी उसे संघ के साथ थी, पहले जनसंघ नाम था, लेकिन फिर भी संघ तो उस समय भी इतनी ही मेहनत करती थी। संघ के कार्यकर्ता, संघ का संगठन प्रदेश लेवल पर काम करता रहा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी बेहतर तरीके से सत्ता में क्यों नहीं आई? अटल बिहारी वाजपेयी आए, वो सत्ता में आए, लेकिन सरकार कौन सी थी? मिली जुली। यह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की हार उस समय थी, क्योंकि कांग्रेस पर
बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे थे, तो बीच में परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अगर बड़ी जीत होती वाजपेयी जी के कारण, उनके व्यक्तित्व के कारण, तो वो उस जीत को रिटेन कर सकते थे। आगे वो जीत का फायदा नहीं उठा पाए, फिर से सरकार नहीं बना पाए। तो इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक करिश्माई व्यक्तित्व आए, पीएम के तौर पर उम्मीदवार बनाया गया नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने अपनी क्षमता दिखाई थी गुजरात के अंदर भी, और जिनके अंदर एक करिश्मा था लोगों को अट्रैक्ट करने का। अब वो लगातार 2 बार जीत चुके हैं, तीसरी बार की तैयारी है। कांग्रेस एक ही काम कर सकती है और वो उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर वो करिश्माई व्यक्तित्व तो नहीं है। वो छाप नहीं छोड़ सकते, लोगों को जोड़ नहीं सकते, पीएम मोदी को चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी बचे कुचे छोटे बड़े नेता है, अब उनसे एक एक करके इस्तीफा मांगने की खबर सामने आ रही है। कमलनाथ से इस्तीफा मांगने की खबर सामने आई, आगे कुछ और नेताओं का नाम सामने आएगा। ये क्या चल रहा है कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये लोग तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। कमलनाथ इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अभी रोक दिया गया, क्योंकि समस्या यह है कि अगर आप प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग रहे हो कांग्रेस के अंदर, कि जिम्मेदारी मांग रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठाना पड़ेगा कि हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, तुम क्या करोगे। राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे। अगर वो पिछले लगभग 8 महीने से वो कर्नाटक की जीत का जिक्र हर जगह करते हैं, कर्नाटक में हमने ऐसा किया, कर्नाटक में हमने वैचारिक संघर्ष किया और विचारधारा की जीत हुई, ये बार बार जब उसका क्रेडिट लेते हैं, तो इन राज्यों के हार का क्रेडिट भी लेना पड़ेगा। और अगर आप लेंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि अब आप कांग्रेस से कितना ज्यादा अलग रह सकते हैं, किसकी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह तय करना है, वो अध्यक्ष बने हैं। लेकिन कहां से देंगे इस्तीफा? कोई पद तो है ही नहीं राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी के पास अभी CWC है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दें। वो सांसद होने के लायक नहीं है, सांसदी से इस्तीफा दे दें। बोले हम सिर्फ और सिर्फ अब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, हमारे पास कांग्रेस का कोई पद नहीं है। हालांकि इतने केसेस चल रहे हैं, कब सांसदी चली जाए उसकी भी कोई अता पता नहीं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो हार के बाद आलाकमान हार के कारणों की समीक्षा कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसी के तहत सबसे पहले कमलनाथ को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी में अब इस्तीफे का दौर देखने को मिल सकता है, पर सवाल यह है कि आखिर कब तक बचते रहेंगे राहुल गांधी। वैसे राहुल गांधी की सीरियसनेस को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में राहुल गांधी सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश के लिए रवाना होने वाले हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।